एक समय की बात है, जंगल में मच्छरों का आतंक छा गया था। दिन भर जानवर अपने काम करते, लेकिन रात होते ही मच्छरों की फौज हमला बोल देती। सबकी नींद उड़ चुकी थी। अब बहुत हो गया, ये मच्छर तो मेरी नींद ही खा गए। मैंने एक उपाय सोच लिया है। क्या उपाय चंपू भैया? मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ मोटीन। चंपू बंदर बाजार जाता है और मोटीन खरीद लाता है। ये देखो मोटीन, इससे मच्छर दूर रहेंगे, अब आराम से सो सकते हैं। तीनों ने मोटीन जलाई और मजे से सो गए। लेकिन उसी झोपड़ी के पीछे थी एक डरावनी गुफा और उसमें रहती थी चुड़ैल ताई। मोटीन, मच्छरों से छुटकारा, मैं भी तो परेशान हूँ। आज रात 12 बजे चंपू के घर चलूंगी। रात को 12 बजे चुड़ैल दहाड़ते हुए, चंपू उठो। चंपू। हाँ, कौन? चुड़ैल, मैं हूँ चुड़ैल, मोटीन चाहिए। मोटीन? वो तो खत्म हो गया, बचा हुआ खुद जला दिया। तो फिर तू मेरे किसी काम का नहीं, अब तू मरेगा। रुको रुको, कल सुबह और ले आऊंगा, वादा करता हूँ। चुड़ैल घुर्राकर चली जाती है। फिर से बाजार जा रहे हो? फिर से बाजार जा रहे हो? हाँ भाई, इस बार किसी चुड़ैल की जान बचानी है। चंपू फिर बाजार गया और मोटीन लेकर आया। रात 12 बजे फिर चुड़ैल आई। मोटीन दे। ये लो, इस बार स्पेशल वाला। चुड़ैल गुफा में जाकर मोटीन जलाती है। हाँ, क्या चीज है ये? अब कोई मच्छर नहीं। लेकिन सुबह उठती है तो पूरे बदन पर चकत्ते। अरे, मच्छर तो फिर भी काट गए। चंपू ने मुझे चूना लगा दिया। अब तो चंपू का काम तमाम। अब क्या गलती हो गई मेरी चुड़ैल महारानी? तेरा मोटीन काम ही नहीं करता, तू धोखेबाज है। अरे महारानी, वो घर के अंदर के लिए था, आपकी गुफा में तो खुला जंगल है। अब तू मेरे किसी काम का नहीं, चल बन जा मेरा खाना। नहीं नहीं, एक आखिरी बार कोशिश करने दो। इस बार चंपू बाजार गया और लाया मच्छरदानी। ये लीजिए मच्छरदानी। हूँ, चलो देख लेते हैं। वो गुफा में मच्छरदानी ओढ़कर सोती है। हाँ, क्या आराम है। वाह चंपू। लेकिन सुबह फिर वही हाल, खुजली, चकत्ते। अब तो तेरा पक्का काम तमाम। रुकिए, आपने मच्छरदानी सही से लगाई भी थी क्या? दोनों गुफा में गए। चंपू ने मच्छरदानी अच्छे से ताना। अब कोई मच्छर अंदर नहीं घुसेगा, ट्राई कीजिए। वाह चंपू, तू तो बड़ा होशियार निकला। ये ले, ये सोने के सिक्के, अब तू मेरा हीरो है। मच्छरों से छुटकारा पाना है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जब मैं चुड़ैलों को मच्छरों से छुटकारा दिला सकता हूँ तो आपको क्यों नहीं। एक बार जंगल में 3 दोस्त बातें कर रहे थे। वाह दोस्तों, आज तो पेट पूजा होगी। देखो तो कितने शानदार केले हैं। हाँ यार चंपू, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलो जल्दी से तोड़ लेते हैं। रुको जरा, कोई देख तो नहीं रहा? किसान बड़ा खड़ूस है, पकड़ लिया तो खैर नहीं। तीनों चुपके से खेत में घुसते हैं और केले का एक पूरा गुच्छा उठा लाते हैं। अब बस नहाने की देरी है, फिर आराम से बैठकर केले उड़ाएंगे। हाँ, गर्मी भी बहुत है, नहाने में मजा आएगा। ठीक है, पर जल्दी करना, कहीं कोई और ना आ जाए। तीनों नहा जाते हैं, लेकिन बंदर जल्दी नहा लेता है और भागकर केले चुरा लेता है। बाकी दोनों लौटते हैं। अरे ये क्या, केले कहाँ गए? अभी तो यहीं रखे थे, कहीं गिर तो नहीं गए? हाय राम, ये क्या हो गया? सारे केले कौन ले गया? जरूर कोई भूत प्रेत आया होगा। क्या केले में पैर थे जो भाग गए? मुझे तो लगता है केला चोर बंदर जैसा दिखता था जो बहुत तेज भागता है। इतने में बंदर वहाँ से धीरे से सरक लेता है और वह दोनों निराश होकर वहीं पर बैठ जाते हैं और दुखी मन से खाने के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उनके पास उसी पेड़ पर से एक छोटी सी चिड़िया आती है और उनसे बोलती है, बंदर ने तुम दोनों को बुद्धू बनाया। कब से मैं इसी पेड़ पर बैठी हूँ और तुम तीनों के तमाशे को देख रही हूँ। बंदर जल्दी से नहा कर वापस आ गया और सारे केले चुरा कर ले गया अपने घर, और तुम लोगों के सामने भोला बन रहा था। वो अच्छा, तो ये सारी उसी की चाल थी। मैं भी कहूँ कि आखिर केले हुए तो हुए क्या? लेकिन अब हम क्या करें? केले तो हमें वापस मिलने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि बंदर तो अपनी चोरी मानने को तैयारी नहीं है। अब हमें एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा ताकि बंदर खुद ही अपनी चोरी को कबूल कर ले। तीनों दिमाग लगाते हैं और बंदर के घर चल देते हैं। चंपू, सारे केले तुमने खाए थे? अरे यार, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो सीधा साधा बंदर हूँ, मेरा केलों से क्या लेना देना। अच्छा किया जो तूने नहीं खाए चंपू। पता है, किसान गुस्से में कह रहा था कि उसने उन केलों पर ऐसी खतरनाक कीड़े मार दवा छिड़की थी कि खाने वाले का पेट फट जाए। क्या दवा? अरे बाप रे, मेरा तो पेट अभी से गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो अभी बिल्कुल ठीक थे, इतनी जल्दी बुखार कैसे और पेट गुरु गुरु कैसे? मैं इनको क्या जवाब दूं? वो क्या है कि मैं कई दिनों से बीमार था, पर आज मुझे कुछ ज्यादा ही सुस्ती महसूस हो रही है। जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं,
चलो जल्दी से चलते हैं। सभी लोग डॉक्टर जग्गू के पास पहुंचते। इससे पहले ही छोटी चिड़िया जग्गू के पास पहुंचकर उसकी सारी बातें बता देती है बंदर की चोरी के बारे में। ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में जलन हो रही है और मेरा पेट गुड़ू गुड़ू कर रहा है। तो बताओ, तुमने कल रात क्या खाया था? मैंने तो कल रात भर का ही खाना खाया था। अच्छा, तो बताओ कि आज सुबह तुमने क्या खाया? सुबह भी मैं घर का ही खाना खाया। अब तुम्हारी तबीयत कैसे बिगड़ गई? खाने को छोड़ो डॉक्टर साहब, जल्दी से चेक करके मेरा इलाज करो। हाँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में कुछ जहर के अंश लग रहे हैं। क्या तुमने जहर वाली कोई भी चीज खाई है? हाँ डॉक्टर, मैंने किसान के खेत से एक केले चुरा कर खाए थे और किसान ने कीड़े मारने वाली दवा केले पर छिड़की थी, तो लगता है कि वही दवा मुझे बीमार कर रही है। अच्छा, तो बताओ कि तुमने कितने केले खाए थे? मैंने केवल एक केले खाए थे। बस केवल एक केले खाए थे? इससे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जल्द ही। अगर तुम इससे ज्यादा केले खाए थे तब तुम्हें परेशानी हो सकती थी। डॉक्टर साहब, मैंने वो न 2 केले खाए थे। क्या 2 केले खाए थे? फिर भी ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुमने इससे ज्यादा केले खाए हो तो तुम्हें दिक्कत हो सकती थी और हो सकता था कि तुम्हारी जान भी चली जाए। सही सही बताओ चिंपू कि तुमने कितने केले खाए थे। मैं उसी के हिसाब से दवा दूंगा। अगर तुमने कम केले बताएं तो मैं कम पावर की दवा दूंगा। अगर तुमने ज्यादा केले खाए होंगे तो वो दवा काम नहीं करेगी और हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। डॉक्टर साहब, मैंने 3 दर्जन केले खाए थे। यानी कि सारे केले तुम ही चुरा के खा गए थे चिंपू? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ही केले चुराए थे। वो लालच आ गया था, गलती हो गई। मुझे माफ कर दो दोस्तों, लेकिन पहले मेरा इलाज करवाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। केले तो फिर से किसान के खेत से चोरी कर लेंगे। अबे नाटकबाज, कौन सी दवा? केले तो एकदम ताजे और सेफ थे। हमने तो तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब बोला। हाँ चंपू, चोरी करना बुरी बात है। अब बताओ कैसी लगी हमारी तरकीब? हे भगवान, ये तुम लोगों ने क्या किया? केले तो गए और अब तो मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।